चल रहा हूँ, आप लोग सुनेंगे समझेंगे। जिसने ने अपने जीवन में सत्य का पालन किया, धर्म को अपनाया, उनका जीवन कितना मंगलमय सुखमय रहा। और इस कहानी से शिक्षा हमें ये मिलती है कि हम मानव होकर के अपने धर्म को भूल रहे हैं, धर्म से मुख मोड़ रहे हैं। हमारे भारतवर्ष में पशु पंछी तक जिन्होंने धर्म का पालन किया, जिनका नाम आज सत्कार, श्रद्धा, विश्वास और आदर के साथ में लिया जाता है। प्यारे भक्तों, जरा गौर करते हैं। एक बहुला नाम की गाय थी, बहुला नाम की, जिस गाय का नाम था बहुला। एक महाराज हुए हैं चंद्रसेन, चंद्रावती नाम का जिनका नगर है, जिनके राज्य में एक ब्राह्मण सत्कर्म को करने वाले रहते थे, जिनके यहाँ बहुला नाम की गाय थी। तो कहना है कि और सुनो मैं करम प्रकाशा, और बहुला गऊ तेरे इतिहासा, बहुला गऊ। पुरी एक आई, चंद्रावती पुरी एक आई, बहुला गाय जहाँ पे रहाई। जिनके यहाँ गौशाला में हजारों गाय थी, लेकिन एक विशेष गाय थी जिसका नाम बहुला था। प्यारे भक्तों, बहुत ही सुंदर थी, दिव्य और भव्य इसके सुंदर अंग थे। कवि ने लिखा है किस तरीके की थी वो गाय। अरे उज्जल अंग और हंस की नाई, और बिचरे सदा अभय बन माही, बिचरती सदा। उज्जल अंग हंस की नाई, बिचरती सदा, अभय यानी किसी प्रकार का उसे भय नहीं था। विचरण किया करती थी, साथ में अन्य भी गायें चरा करती थी। एक दिन अचानक ऐसा हुआ, चरने को गई है, लेकिन सहेलियों का साथ छूट गया। उसकी जो सहेलियां थी, गायें थी, उनका साथ छूट गया है। एक बहुत ही विशाल पर्वत था, उस पर्वत की ओर निकल गई। और वो पर्वत था कैसा वीरू भैया, कि सुंदर भी और भयानक भी। सुंदर भी था और भयानक भी था। क्यों? घनघोर था। कि सुंदर भी और भयानक भी, उस गिर की छटा निराली थी। निराली थी, बहु बिटप घने झाड़ी विशाल, मन मोहक थी हरियाली थी।
सेन सब देख रही, अब दुख में गाय बिचारी दी। साथ जब छूटा है, बेचारी आगे को बढ़ती चली गई। वहां पर एक विशाल गुफा थी, जहां पर बहुत ही खूंखार विशाल गाय एक सिंह रहा करता था। जैसे ही गाय के आने की आहट शेर के कानों में पहुंची है, गुफा से बाहर निकला है। गुफा से बाहर आया कि सिंह एक और निकला एक भिखारी, कि सिंह एक निकला एक भिखारी, और बड़े बड़े बदन रुदन गाय को सामने देखा, जोरों से दहाड़ मारी है। गाय व्याकुल हो गई, सोचने लगी, अरे मैं कहाँ आ गई। शेर ने कहा, भय मत करो, जो भी इस रास्ते से गुजरता है उसे यहाँ से कोई साबुत नहीं जाता है, उसे प्राणों से धोना ही पड़ता है। इसलिए तुम अपने प्राणों का मोह त्याग दो, हमारा भोजन बनो। भक्तों, जैसे शेर ने ये बात कही है, गाय व्याकुल हो गई, चिंतित हो गई, परेशान हुई, दुखी हुई, आंखों में आंसू आ गए। और सुन के शेर की ऐसी वाणी, सुन के शेर की ऐसी पानी, पानी आंख में आई गई। जब रोई है तो शेर ने रोने का कारण पूछा तो गाय ने कहा, मैं अपने प्राणों की मौत से नहीं रो रही हूँ, और जो कोई कल में इस दुनिया में सोचे नसीब पा ले।
रोने लगी है। तो शेर ने पूछा, क्यों रोती हो? अरे अपने प्राणों का मोह त्याग दो, अब तुम यहाँ से बच करके नहीं जा पाओगी। तो गाय ने कहा, भैया मैं अपने प्राणों के मोह के कारण नहीं रो रही हूँ, कारण एक है। क्या कारण है? मेरा एक छोटा सा शिशु है, मेरा बच्चा पहला बच्चा है, अभी कुछ ही दिनों का है, जो केवल पैपान यानी दूध पीता है, अभी घास जल को नहीं खाता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो मेरे भैया। और बोली कि बछड़ा को दूध पिला कर, बछड़ा को मैं वापस फौरन आऊं। मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो, मैं अपने बच्चों को दूध पिला करके वापस तुम्हारे पास में आ जाऊंगी। शेर ने हंस करके कहा, अच्छा हमें बेवकूफ समझती हो? अरे किस प्रकार से किसी को फांसी का हुक्म हो जाए, वो शेरा बांध करके भावरे डालने के लिए चला जाए? सोचे अपने मन में, क्या भला ऐसा हो सकता है? गाय, तुम अपने आप को समझती क्या हो? अब तुम यहाँ से जीवित नहीं जा पाओगी। और तुम्हारा क्या विश्वास है? तुम हमसे कह रही हो वापस आऊंगी, अगर ना गांव में पहुंच गई, वहां पर मानव मिल जाएगा, इसकी